उसके बाद आएगा हमारा आगे का हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहला हमारा क्या है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला क्या करना है, जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर यहाँ पर हमें लिखिए, यानी कि हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो पहला प्रश्न है हमारा अक्षरा की दादी माँ कहाँ से आई थी। तो अक्षरा की दादी माँ कहाँ से आई थी, तो अक्षरा की दादी माँ चेन्नई से बेंगलुरु आई थी। तो कहाँ से आई थी दादी माँ, तो दादी माँ चेन्नई से आई थी। कहाँ पर आई थी, तो बेंगलुरु आई थी। तो अक्षरा की दादी माँ चेन्नई से बेंगलुरु आई थी। प्रश्न 2, अक्षरा सारा दिन क्यों पढ़ती रहती थी। तो अक्षरा क्यों सारा दिन पढ़ती रहती थी, क्योंकि अक्षरा को प्रथम आना था। क्योंकि अक्षरा क्यों पढ़ रही थी पूरा दिन, तो क्योंकि अक्षरा को कक्षा में प्रथम आना था, इसलिए वो सारा दिन पढ़ती रहती थी। प्रश्न 3, मस्तिष्क में नए नए विचार कब आते हैं। तो उसका उत्तर आएगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इससे नए नए विचार आते हैं। कब नए नए विचार आते हैं, जब स्वस्थ शरीर होता है, जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इससे नए नए विचार आते हैं। तो इसका आंसर आएगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस वजह से नए नए विचार आते हैं। प्रश्न 4, दादी माँ ने आसन करने का क्या लाभ बताया। क्या लाभ बताया था दादी माँ ने आसन करने का, तो दादी माँ ने बताया कि आसन करने से शरीर में स्फूर्ति व रक्त संचार होता है। क्या बताया दादी माँ ने कि आसन करने से शरीर में नई स्फूर्ति आती है और जो रक्त का संचार होता है वो भी सही तरीके से होता है। प्रश्न 5, दादी माँ के समझाने पर अक्षरा ने क्या फैसला किया। क्या फैसला किया अक्षरा ने, तो अक्षरा ने कहा कि वो हर रोज़ सुबह यहाँ सैर करने और व्यायाम करने आए। कि दादी माँ ने जब उसे व्यायाम का महत्व बताया तो अक्षरा ने फैसला किया कि अक्षरा ने कहा कि वो हर रोज़ सुबह यहाँ सैर करने भी आएगी और व्यायाम भी करेगी। उसके बाद आएगा हमारा इन प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, दादी माँ अक्षरा के लिए क्यों चिंतित हुई। तो दादी माँ अक्षरा के लिए क्यों चिंतित हुई थी, तो क्योंकि अक्षरा का खाना पीना ठीक नहीं था, इसलिए दादी माँ चिंतित थी। क्यों दादी माँ चिंतित थी, क्योंकि अक्षरा का खाना पीना ठीक नहीं था, इसलिए दादी चिंतित थी। उसके बाद है 2, परीक्षाएं पास आ जाने पर अक्षरा का व्यवहार कैसा हो गया था। तो परीक्षाएं पास आने पर अक्षरा का व्यवहार कैसा हो गया था, तो अक्षरा का कमरे से बाहर निकलना कम हो गया था और सारा दिन किताबें लिए बैठी रहती थी। क्या करती रहती थी, अक्षरा ने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था और सारा दिन वो किताबें लेकर ही बैठी रहती थी, सारा दिन वो पढ़ाई करती रहती थी। तीसरा प्रश्न, प्राणायाम क्यों करना चाहिए। तो प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है। प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम करने से, तो प्राणायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, नई ताजगी आती है। व्यायाम के क्या लाभ होते हैं, तो व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में ताजगी एवं एकाग्रचित्त हो जाता है। क्या होता है, व्यायाम करने से शरीर के साथ साथ मन में भी नई ताजगी आती है और मन एकाग्रचित्त हो जाता है। पार्क में आकर अक्षरा को कैसा लगा, तो पार्क की हरियाली को देखकर उसकी आंखों को ठंडक मिली। क्या हुआ पार्क में आकर, तो पार्क में आकर अक्षरा को कैसा लगा, तो पार्क में आकर अक्षरा को पार्क की जो हरियाली देखी तो उसकी आंखों में ठंडक मिली। क्या हुआ उससे, जो पार्क में जो हरियाली थी उसे देखकर उसकी आंखों को ठंडक मिली। उसके बाद आएगा हमारा MCQ। तो MCQ में क्या करना है, जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें 3 आंसर दिए गए हैं, उसमें से सही आंसर हमें लिखना है। तो पहला MCQ है हमारा, अक्षरा की दादी कहाँ से आई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा A बेंगलुरु से, B है जयपुर से, C सूरत से। तो किससे कहाँ से आई थी, तो अक्षरा की दादी, तो उसका आंसर आएगा बेंगलुरु। तो यहाँ पर हमारा पहला उत्तर होगा बेंगलुरु। तो अक्षरा की दादी माँ कहाँ से आई थी, तो बेंगलुरु से आई थी। उसके बाद है हमारा MCQ 2, अक्षरा की दादी ने क्या सिखाया। तो अक्षरा की दादी माँ ने क्या सिखाया, तो अक्षरा की दादी माँ ने, उसके ऑप्शन है, अक्षरा की दादी माँ ने क्या सिखाया, तो ये है व्यायाम, B नृत्य, C डांस। तो क्या सिखाया दादी माँ ने, तो दादी माँ ने व्यायाम सिखाया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा व्यायाम।
तो दादी माँ ने अक्षरा को व्यायाम सिखाया। अक्षरा कहाँ से कहाँ घूमने जाती थी? कहाँ घूमने जाती थी? तो उसके ऑप्शन है ए पार्क, बी बाजार, सी स्कूल। तो क्या आएगा हमारा? पार्क। अक्षरा कहाँ घूमने गई? तो पार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा? पार्क। उसके बाद है अक्षरा को कक्षा में आना था। क्या आना था कक्षा में? तो उसका आंसर है प्रथम। पहला आंसर प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय। तो पहला कौन सा है? उसका क्या आना था? वो तो उसे कक्षा में प्रथम आना था, तो इसका आंसर आएगा प्रथम। व्यायाम के साथ साथ मन में क्या बनी रहती है? तो ये आलस, बी ताजगी, सी नींद। तीन में से हमारा तो आंसर कौन सा आएगा? ताजगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ताजगी। उसके बाद है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान यानी कि जो खाली जगह है उसे हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? दादी ने अक्षरा को खाली जगह करना सिखाया। तो क्या सिखाया दादी माँ ने? तो दादी माँ ने अक्षरा को खाली जगह करना सिखाया। तो दादी यहाँ पर आएगा प्राणायाम। तो क्या आएगा? दादी माँ ने अक्षरा को प्राणायाम सिखाया। उसके बाद है दूसरा, व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार खाली जगह हो जाता है। तो क्या करने से रक्त संचार हो जाता है? व्यायाम करने से शरीर में क्या हो जाता है? खाली जगह से रक्त संचार हो जाता है। तो तेज यहाँ पर आएगा तेज। व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। उसके बाद है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ खाली जगह निवास करता है। तो कहाँ पर निवास करता है? तो मस्तिष्क। यहाँ पर आएगा मस्तिष्क। तो क्या आएगा पूरा हमारा वाक्य? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसके बाद आएगा दादी माँ ने अक्षरा को कितने बजे उठा दिया? खाली जगह बजे उठा दिया। तो दादी माँ ने अक्षरा को कितने बजे उठाया था? तो 5:30 बजे। तो दादी माँ ने यहाँ पर अक्षरा को कितने बजे उठाया? 5:30 बजे उठा तो दिया। तो यहाँ पर हमारा ये अभ्यास पूरा होता है। तो क्या पहला आएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर, दूसरे भी हमारे प्रश्नों के उत्तर, तीसरा है हमारा MCQ और चौथा है हमारा खाली जगह। तो इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है। अब आगे आएगा हमारा शब्दार्थ यानी कि शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें कहानी में से कुछ शब्द जो दिए गए हैं उसके अर्थ यहाँ पर हमें सीखने हैं। तो पहला है प्रथम। प्रथम का अर्थ होगा यहाँ पर पहले स्थान पर। दूसरा है स्वस्थ, तो उसका अर्थ होगा अच्छी सेहत वाला। तीसरा अर्थ शब्द है हमारा मस्तिष्क, तो उसका अर्थ होगा दिमाग। निवास, निवास का अर्थ क्या होगा? तो निवास का अर्थ होगा रहना। विचार, विचार का अर्थ होगा सोच। व्यायाम, व्यायाम का अर्थ होगा कसरत। प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ होगा सांस की गति को संभालना। क्या होगा प्राणायाम का अर्थ? तो जो सांस की गति है उसको संभालना। भरपूर यानी कि पूरी मात्रा में। स्फूर्ति, स्फूर्ति का अर्थ होगा चुस्ती। उसके बाद है सरल, तो सरल का अर्थ होगा आसान। क्षमता यानी कि योग्यता, क्षमता का अर्थ होगा योग्यता। रक्त संचार, रक्त संचार का अर्थ होगा खून का दौड़। ताजगी, ताजगी का अर्थ होगा ताजापन, नयापन। एकाग्रचित यानी कि ध्यान लगाना, नियंत्रण करना। एकाग्रचित का अर्थ क्या होगा? ध्यान लगाना और नियंत्रण करना। उसके बाद का है रक्त संचार यानी कि खून का दौड़। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए उसके अर्थ भी यहाँ पर हमें दिए हैं कि कौन सा शब्द का कौन सा अर्थ होगा। उसके बाद आएगा मुहावरे। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर भी हमें क्या करना है? जो मुहावरे दिए गए उसका क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ पर सीखना है। सिर घुसाए रखना यानी कि किसी काम में ही लगे रहना। क्या अर्थ होगा? सिर घुसाना का अर्थ होगा किसी ने काम में ही लगे रहना। बुझा बुझा सा लगना, बुझा बुझा सा का अर्थ क्या होगा? तो बुझा बुझा सा का लगना यानी कि ताजगी भरा न होना। आंखें खोलना यानी कि आंखें खोलने का अर्थ क्या होगा? सच्चाई दिखाना। आंखें खोलना का अर्थ होगा सच्चाई दिखाना। पीठ थपथपाना क्या होगा? शाबाशी देना। क्या होगा? पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो यहाँ पर हमें सारे मुहावरों के अर्थ इस तरह से होंगे। पहला है सिर घुसाना का अर्थ होगा किसी काम में लगे रहना। बुझा बुझा सा लगना का अर्थ होगा ताजगी भरा न होना। आंखें खोलना का अर्थ होगा सच्चाई ना दिखाना, सच्चाई दिखाना। आंखें खोलने का अर्थ होगा सच्चाई दिखाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। प्रश्न 2, सही
कथनों के सामने राइट का, गलत कथनों के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो सही वाक्य है उस पर हमें राइट करना है और जो गलत वाक्य है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो क्या करना है, जो सही वाक्य है उस पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान। तो पहला वाक्य हमारा कौन सा है, दादी माँ को अक्षरा को चेहरा हंसता हुआ सा लग रहा था। क्या दादी माँ को अक्षरा का चेहरा हंसता हुआ लग रहा था? तो दादी माँ को अक्षरा का चेहरा हंसता हुआ लग रहा था। तो ये वाक्य क्या है, तो ये वाक्य रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगा हमारा गलत का निशान। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला वाक्य है हमारा गलत। तो क्या दादी माँ को कैसा लग रहा था, तो दादी माँ को अक्षरा का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। वो सही वाक्य हमारा कौन सा है कि दादी माँ को अक्षरा का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। दूसरा है हमारा, आसन करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। क्या होता है, आसन करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। तो हाँ, तो ये वाक्य हमारा राइट आएगा। तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। वाक्य 3, पार्क की हरियाली देखकर अक्षरा की आंखें को गर्माहट मिल रही थी। क्या हो रहा था, पार्क की जो हरियाली देख रही थी अक्षरा, उससे उसकी आंखों में गर्माहट मिल रही थी। तो ये वाक्य हमारा आएगा गलत। यहाँ पर हमारा गलत का निशान आएगा। तो क्या हो, राइट वाक्य हमारा क्या होगा कि पार्क की हरियाली को देखकर अक्षरा की आंखों को ठंडक मिल रही थी, क्योंकि उसे जो है वो जब पार्क में गई तो वहाँ की जो हरियाली थी उसे देखकर उसे क्या, उसकी आंखों में ठंडक मिल रही थी। 5वां, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्या होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये वाक्य हमारा राइट आएगा। तो यहाँ पर हमें राइट का निशान करना है। पार्क की ताज़ी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि में तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। क्या विशेष क्या है वाक्य, पार्क की जो ताज़ी हवा होती है, जो चिड़ियों का जो मधुर ध्वनि है वो तुम्हें विशेष ताजगी देते हैं। हाँ, तो ये वाक्य राइट है। तो यहाँ पर भी हमारा आएगा राइट का आंसर आएगा। उसके बाद है हमारा व्याकरण से। तो व्याकरण में हमारा पहला क्या आएगा, श्रुति लेख के लिए शब्द। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं उसे पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो क्या है, हमें कुछ शब्द जो दिए गए हैं उसे लिखना है और पढ़ना है। तो पहला शब्द है हमारा स्वस्थ, दूसरा है मस्तिष्क, आश्चर्य, हरियाली, व्यायाम, प्राणायाम, शारीरिक क्षमता, स्फूर्ति, संचार। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं उसे पढ़ना है और लिखना है। उसके बाद है इन वाक्यों में विशेष शब्दों पर रेखांकित कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो विशेष वाक्य है उस पर हमें रेखांकित यानी कि लाइन खींचनी है। तो पहला है हमारा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर हमारे विशेष शब्द कौन से होंगे, तो जो हमें हमारे विशेष शब्द है वो है स्वस्थ और दूसरा जो स्वस्थ, यानी कि जो दो स्वस्थ शब्द हमें दिए गए वो हमारे विशेष शब्द बनेंगे, विशेषण शब्द बनेंगे। तो हमें क्या करना है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, वो हमारे दो विशेषण वाले शब्द है। तो वहाँ हमें नीचे दोनों पर लाइन खींचनी है। उसके बाद है ख, उसके मन में नए नए विचार आते हैं। क्या, किसके मन में नए नए विचार आते हैं, तो यहाँ पर हमारा विशेष शब्द कौन सा बनेगा, तो ये विशेष शब्द बनेंगे हमारे नए नए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नए नए के नीचे रेखांकित करना है यानी कि लाइन लगानी है। तो यहाँ पर हमारा शब्द आएगा, विशेष शब्द आएगा नए नए। दादी माँ ने अक्षरा को कुछ सरल आसन दिखाए। यहाँ पर हमारा विशेष शब्द कौन सा है, तो विशेष शब्द है हमारा सरल। कैसे आसन सिखाए दादी माँ ने, तो जो सरल आसन थे वो सिखाए, वो हमारे विशेष शब्द है। तो यहाँ पर हमारा विशेष शब्द आएगा सरल। उसके बाद है पार्क की ताज़ी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। तो यहाँ पर हमारा विशेष शब्द कौन से, जो ताज़ी हवा है वो हमारा विशेष शब्द है और जो मधुर ध्वनि है वो हमारा विशेष शब्द है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, विशेष शब्द क्या है हमारा, ताज़ी और मधुर। तो यहाँ पर हम इस दोनों पर हमारा निशान आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य दिए गए जिसमें जो विशेष शब्द है उस पर निशान इस तरह से लगाने हैं। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य दिए गए हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। जो हमें पूरा वाक्य दिया है उसे एक ही शब्द में हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा, हर समय पढ़ने वाला, इसको हम क्या कहेंगे, पुस्तकीय कीड़ा। तो क्या कहेंगे, हर समय जो पढ़ता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पुस्तकीय कीड़ा। तो हमारा एक वाक्य में आएगा पुस्तकीय कीड़ा। दूसरा है हमारा
जो चिंता में डूबा हो उसे हम क्या कहेंगे, जो चिंता में डूबा रहता हो तो उसे कहेंगे चिंतित। तो यहाँ पर दूसरा शब्द आएगा हमारा चिंतित, जो चिंता में हमेशा डूबा रहता है वो चिंतित। जिसकी बुद्धि तेज हो, इसका क्या आएगा, जो बुद्धि से तेज हो उसे हम क्या कहेंगे, तेजस्वी। तो यहाँ पर आएगा हमारा तेजस्वी। हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए कि उसके एक ही शब्द में बताना है। जिसका मन स्थिर हो, तो क्या जिसका मन स्थिर हो उसे क्या कहेंगे हम, एकाग्रचित। यानी कि हमारा यहाँ एक शब्द है एकाग्रचित। सांस को अंदर लेने से रोकने व बाहर छोड़ने की प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, श्वसन। जो श्वास अंदर लेना और उसे बाहर छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन। तो यहाँ पर आएगा हमारा श्वसन। तो क्या आएगा, हर समय पढ़ने वाला को हम क्या कहेंगे, पुस्तकीय कीड़ा। जो चिंता में डूबा हो उसे चिंतित, जिसकी बुद्धि तेज हो वो तेजस्वी, जिसका मन स्थिर हो एकाग्रचित, सांस की अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया का श्वसन। यानी कि हमें यहाँ पर सारे शब्द इस तरह से लिखने हैं। इन शब्दों की वर्तन शुद्ध कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो शब्द दिए गए उसकी जो मात्राएं है वो हमें यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मात्राएं है उसे सही कर सही वाक्य यहाँ पर हमें शब्द यहाँ पर सही शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा शारीरिक। तो शारीरिक में क्या आएगा, जो मात्रा है पहले आएगा स, उसकी आ की मात्रा, स में आएगी आ की मात्रा, और रूम में जो हमें ई की मात्रा, छोटी वाली ई की मात्रा दी है उसमें से आएगी उस बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा शब्द इस तरह से होगा शारीरिक। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का शब्द शुद्ध शब्द हमारा क्या होगा, स्वस्थ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्वास्थ्य में आ की मात्रा दी है उसे हटाकर स्वस्थ शब्द लिखना है। व्यायाम, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यायाम। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध शब्द होगा व्यायाम। क्षमता, क्षमता का शुद्ध शब्द होगा हमारा क्षमता। एकाग्रचित, तो एकाग्रचित, तो यहाँ पर हमारा होगा एकाग्रचित। हमें किस तरह से लिखना होगा, एकाग्रचित। उसके बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम हमें कैसे लिखना है, तो प्राणायाम हमें अण पर आ की मात्रा लगाकर हमें शुद्ध रूप में लिखना है प्राणायाम। तो हमें यहाँ पर सारे जो शब्द दिए गए उसके जो हमें संधि दी गई है उसे शुद्ध करके यहाँ पर हमें लिखनी है। उसके बाद है प्रश्न, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। यहाँ पर क्या करना है, जो हमें शब्द दिए गए हैं उस शब्द के वाक्य हमें इस तरह से बनाने हैं। तो पहला है हमारा हरियाली। तो हरियाली का शब्द हमारा कौन सा बनेगा, हरियाली देखकर आँखों को ठंडक मिलती है। हरियाली का वाक्य क्या बनेगा, हरियाली को देखकर आँखों में ठंडक मिलती है। स्फूर्ति, स्फूर्ति का अर्थ क्या, स्फूर्ति का शब्द हमारा वाक्य क्या बनेगा, तो प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है। क्या करने से स्फूर्ति आती है, तो प्राणायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है। ताजगी, ताजगी का वाक्य क्या बनेगा, सुबह शरीर में नई ताजगी आती है। ताजगी का वाक्य बनेगा सुबह में शरीर में नई ताजगी आती है। निवास, निवास का वाक्य बनेगा हमारा घर हमारा निवास स्थान है। तो इसका वाक्य हमारा कैसे बनेगा, हमारा घर हमारा निवास स्थान है। स्वस्थ, स्वस्थ में कैसे वाक्य बनेगा, स्वस्थ ही शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस तरह से हमें जो वाक्य दिए गए हैं उसको हमें इस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वाक्य शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य बनाकर हमें इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद आएगा हमारा जो उचित सही है उसके सामने राइट निशान लगाना है। यहाँ पर भी हमें एमसीक्यू दिए गए हैं। श की दो व्यंजन के संयोग बनता है। तो पहला है ए है हमारा क प्लस स, दूसरा है क प्लस स और तीसरा है हमारा क प्लस श। तो हमारा कौन सी सही श हमारा कौन सा सही बनेगा, तो हमारा तीसरा वाला श है वो हमारा क्ष का सही शब्द बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा वाला है वो हमारा राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर में हमें ये करना है। उसके बाद है मित्र का विलोम शब्द है, तो उसमें आएगा ये शत्रु, बी दुश्मन, सी वैरी। तो मित्र का विलोम शब्द हमारा क्या है, तो विलोम शब्द हमारा आएगा शत्रु। तो हमें टिक करना है शत्रु पर। तो हमारा मित्र का विलोम शब्द है मित्र, मित्र का विलोम शब्द है शत्रु। तो हमें यहाँ पर क्या है, शत्रु है वो हमारा विलोम शब्द होगा। किसी शब्द में र का सही प्रयोग है, क्या क्या कहा गया है, हमें जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें जो र का सही शब्द है
तो यहाँ पर जो हमें स्फूर्ति दिया गया है वहाँ पर हमें र का जो सही है तो वो है हमारा ये वाला। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा वाला है वो हमारा सही आंसर, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। तो यह किसी शब्द का र का सही उपयोग यहाँ पर हमें स्फूर्ति, तो यहाँ पर वो जो है वो हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर हमारी सारी एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू बच्चों।